अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज हम MGT 503 का लेक्चर नंबर 18 करेंगे, जिसका टॉपिक है नॉन राशनल डिसीजन मेकिंग्स। लेक्चर नंबर 17 में हमने राशनल मॉडल पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक मैनेजर हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन एनालिसिस की बुनियाद पर ऑप्टिमल फैसला करता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैनेजर के पास तमाम मालूमात और लामहदूद वक्त ही नहीं होता। बेसिकली स्टूडेंट, नॉन राशनल मॉडल में हम देखते हैं कि एक मैनेजर इलॉजिकल नहीं होता, बल्कि हम ये कहते हैं कि मैनेजर की बेहतरीन फ़ैसला करने की सलाहियत महदूद होती है, जिसकी वजह यह है कि इसके पास तमाम मालूमात इकट्ठी नहीं होती और इसके पास प्रोसेसिंग की लामहदूद प्रोसेसिंग की जो पावर होती है, सलाहियत होती है, वो मौजूद नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, हम 3 मॉडल्स देखते हैं। बेसिकली हमारा जो रैशनल मॉडल है वो फर्दर 3 मॉडल्स में डिवाइड है। नंबर 1 पर है सेटिस्फाइंग मॉडल। तो स्टूडेंट, सेटिस्फाइंग मॉडल नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट सिमोन ने 1950 में पेश किया था। इन्होंने कहा, मैनेजर अल्टरनेटिव तलाश करके बेहतरीन फ़ैसला नहीं करते, इसकी बजाय वो अल्टरनेटिव को उस वक्त तक तलाश करते हैं जब तक कि कोई ऐसा हल ना मिल जाए जो सेटिस्फैक्टरी हो या फिर गुड इनफ हो। तो स्टूडेंट, वो अपनी तमाम सलाहियतें बरूकार नहीं लाते, क्योंकि मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया, उनके पास इतना वक्त नहीं होता और ना ही इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन्डेड रैशनैलिटी। तो बॉन्डेड रैशनैलिटी क्या है? इसमें कहते हैं कि मैनेजर्स की कंप्लीटली परफेक्टली रैशनल डिसीजन मेकिंग लिमिटेड होती है। उसके अंदर कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी कि जहनी सलाहियत कम होना और टाइम कंस्ट्रेन यानी कि टाइम की लामहदूदियत, क्योंकि हमें अगर रैशनल डिसीजन करना है तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए। कभी कभार इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं होती क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे रीजंस बयान की गई हैं जिसकी वजह से हमारा जो फैसला है वो कम्प्लीटली रैशनल नहीं हो सकता। स्टूडेंट, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले है इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास मुनासिब इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास कभी भी 100% मालूमात हो ही नहीं सकती। नंबर 2 पर है टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर। बेहतरीन हल तलाश करने में बहुत सारा वक्त और पैसा लग सकता है। और दूसरा है मिस प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि स्टूडेंट, हमारी अपनी पसंद और नापसंद और प्रीजुडिक्स और हमारे जो तासुबात होते हैं वो हमारे फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। नंबर 4 पर है लिमिटेड ह्यूमन मेमोरी। तो स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान सब कुछ याद नहीं रख सकता। हमारे पास महदूद डेटा प्रोसेसिंग है, हमारा दिमाग एक वक्त में महदूद चीज़ें ही सोच सकता है। नंबर 2 पर है इंक्रीमेंटल मॉडल। तो स्टूडेंट, ये मॉडल क्या कहता है? मैनेजर बड़े इनकलाबी फैसले करने की बजाय मसले को हल करने के लिए छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इकदामात उठाते हैं। वो मुकम्मल तौर पर हल करने की बजाय इसे कम से कम टॉलरेटेबल लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, एक कंपनी की खरीदो फरोख्त की जो सेल है वो बहुत कम हो गई है। रैशनल मॉडल तो ये कहता है कि मैनेजर पूरी कंपनी को एक साथ बदल दे, लेकिन इंक्रीमेंटल मॉडल ये कहता है कि मैनेजर पहले सिर्फ मार्केट को थोड़ा सा बढ़ाए। ये इसका पहला कदम होगा। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग थोड़ी सी बेहतर कर दे, ये इसका दूसरा कदम है। और ये हिकमत अमली आम तौर पर शॉर्ट रन में मुयस्सर होती है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं। तो स्टूडेंट, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं होता कि हम पूरी स्ट्रेटजी को ही चेंज कर दें। तो स्टूडेंट, इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको ये MCQs पूछा जाता है कि सेटिस्फिक्टिंग मॉडल हमारे लिए कब इम्पोर्टेंट है? कब इम्पोर्टेंट है? जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिलेइंग डिसीजन आर रिसर्चिंग फॉर अ बेटर अल्टरनेटिव वे आउट। मतलब कि जो हमारे पास परफेक्ट डिसीजन हमने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के करना था, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिले करते हैं अपने फ़ैसले को तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर वो जो अल्टरनेटिव ढूंढने में टाइम लगेगा, जो हमारे एनालिसिस पर जो हमारा कॉस्ट लगेगी, वो कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा हार्मफुल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद है गार्बेज कैन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में तमाम चीज़ें एक गार्बेज कैन की तरह होती है, जहाँ जो भी चीज़ होती है वो बहुत रैंडम पड़ी होती है।
बेसिकली स्टूडेंट स्कैन में हम 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। नंबर 1 पर है प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास बजट की कमी होती है। इसके बाद है सॉल्यूशन, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर। और नंबर 3 पर है इंडिविजुअल्स, जो फैसला करते हैं। और इसके बाद है अपॉर्चुनिटी, यानी कि मीटिंग्स। तो स्टूडेंट जब हमारे पास हर चीज़ प्रोग्राम्ड ही नहीं है तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो डिसीजन होगा वो बहुत प्रोग्राम्ड डिसीजन होगा। बेसिकली जो हमारे पास गार्बेज कैन अप्रोच है वो इस्तेमाल की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ सॉलिड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, जब हमारे पास सॉलिड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट नहीं होती एंड कैन लीड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास सेवरल प्रॉब्लम्स को भी लीड कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी एक प्रोग्राम्ड हमारे पास डिसीजन मेकिंग का कोई प्लान ही नहीं है। नंबर 3 पर स्टूडेंट हम देखते हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन ऑफ ऑल लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली मेड बाय ग्रुप्स, कि तमाम लेवल्स पर जो डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रुप्स की फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट अब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी। तो अब सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट ग्रुप्स के पास एक से ज़्यादा अफराद होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा अफराद के पास डाइवर्स इन्फॉर्मेशन होगी और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद स्टूडेंट ज़्यादा अल्टरनेटिव, तो बहुत ज़्यादा लोग मिलकर अल्टरनेटिव सोच सकते हैं और जब लोग फैसले का हिस्सा होते हैं तो वो इसे ज़्यादा आसानी से कबूल करते हैं और इस पर अमल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इस तरह जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी स्किल्स में भी इजाफा हो जाता है। मेंबर्स एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी स्किल्स में इजाफा करते हैं। तो स्टूडेंट ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है वो है टाइम कंज्यूमिंग। ग्रुप में बहस करने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभार हमें बहुत एट द टाइम फैसला करना होता है, इसलिए ये हमारा नुकसान है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसके बाद है डिसएग्रीमेंट्स। तो स्टूडेंट इख्तलाफ की वजह से फैसले में ताख़ीर हो सकती है या रंजिशें पैदा हो सकती हैं, जैसे कि स्टूडेंट डिफरेंट लोग होते हैं, लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इसके बाद है डोमिनेशन। तो स्टूडेंट अक्सर एक या दो अरकान पूरी बहस पर डोमिनेट होते हैं और बाकी सब खामोश रहते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा ही होता है जब भी कोई मीटिंग हो या फिर अगर क्लास डिस्कशन भी आपने की हो अपने स्कूल कॉलेजेस में, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट्स बता रहे होते हैं, टीचर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वही जो लोग होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं और बाकी सब लोग खामोश रहते हैं। इसके बाद है ग्रुप थिंक। तो स्टूडेंट ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसका मतलब है कि ग्रुप में एग्रीमेंट का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि लोग रियलिस्टिक बात करने या मुखालफत करने से डरते हैं, चाहे फैसला गलत ही क्यों ना हो। मतलब स्टूडेंट इसके अंदर हमें ये देखते हैं कि एग्रीमेंट का दबाव ही बहुत होता है। हम ये अपनी जो अगर हमारा फैसला गलत भी है, जो ग्रुप ने डिसीजन किया है वो गलत भी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ इस तरह से होती है। इसके बाद स्टूडेंट मैनेजर कैन इन्हांस ग्रुप डिसीजन। मैनेजर किस तरह से अपने ग्रुप डिसीजन को इन्हांस कर सकता है? बाय टेकिंग स्टेप टू अवॉइड पिटफॉल ऑफ द ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग के पिटफॉल्स होते हैं उनसे अवॉइड करके अपने फैसले को बेहतरीन बना सकता है। तो स्टूडेंट नंबर 1 पर हम देखते हैं, तो इंडिविजुअल जो एक पर्सन है उसे तब ही इन्वॉल्व करें जब उसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो हमारा फैसला है उसके रेलिवेंट हो। नंबर 2 पर हम देखते हैं द कंपोजिशन ऑफ ग्रुप शुड बी रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ ब्रॉडेड ग्रुप वर्क ग्रुप। तो जो हमारी कंपोजिशन है ग्रुप की उसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारे ग्रुप वर्क की डाइवर्सिटी को। नंबर स्टूडेंट इसके बाद है हिट्रोजीनियस ग्रुप। तो स्टूडेंट हिट्रोजीनियस ग्रुप में मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स, नेशनैलिटी और एथेटिकल लोगों को भी शामिल करें ताकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो। इसके बाद स्टूडेंट अवॉइड ग्रुप थिंक। तो इसके लिए हमें ग्रुप थिंक से अवॉइड करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके लिए 2 बेसिक तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है डेवल एडवोकेट। तो स्टूडेंट डेवल का मतलब ही जैसे कि आपको पता है कि कुछ नेगेटिविटी। तो ग्रुप के अंदर एक अरकान को ये जिम्मेदारी दें कि वो जानबूझकर अच्छे मुतबादिल के मनफी पहलुओं को सामने लेकर आए ताकि बहस हो सके। यानी कि स्टूडेंट जो भी हमने मुतबादिल दिया है उसके जितने भी मनफी पहलू हो सकते हैं उनको सामने लेकर आए ताकि सब लोग अब पार्टिसिपेशन कर सकें, अपनी अपनी राय दे सकें और हम बेस्ट डिसीजन कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट डायलॉटिकल इंक्वायरी। तो इसमें एक मसले को 2 मुखालिफ जावियों से देखा जाता है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर
अदालत में एक वकील और मुखालिफ वकील, तो वो एक दूसरे के पॉइंट को ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से कैच करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रुप के फैसलों को करने में बहुत मदद मिलती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप वार कौन से हैं। तो हमारी हैंडआउट में 2 ग्रुप वार का जिक्र किया गया है। पहला है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरा है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है स्टूडेंट, ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे 2 ग्रुप वार्स हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट मुख्तलिफ जगहों पर लोग टेलीफोन या कंप्यूटर के ज़रिए मीटिंग करते हैं, इसे हम कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और इसके बाद है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो स्टूडेंट बहुत सारी जगहों पर एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो ग्रुप को फैसला करने में मदद देता है। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है, कंप्यूटर की मदद से जब हम क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसके साथ साथ यहाँ एंड वाली लाइंस पे आपको बयान किया गया है कि फ़ेस टू फेस मीटिंग में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है और जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट जो भी मीटिंग है वो फ़ेस टू फेस कंडक्ट करना बहुत बेस्ट है, लेकिन कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है क्योंकि कभी कभार इतना फिजिबल नहीं होता फ़ेस टू फेस मीटिंग को कंडक्ट करना। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप सो स्टूडेंट आपके मिड टर्म में 18 लेक्चर्स ही शामिल होंगे, लेकिन अगर 23 लेक्चर्स शामिल हैं तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपको मिड टर्म सिलेबस कवर करवा दूंगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये हाईलाइटेड हैंडआउट मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 19 में। अल्लाह हाफिज़।